प्रधानमंत्री 14 से 16 जुलाई तक होंगे फ्रांस के दौरे पर। उनके दौरे से पहले आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री के इस फ्रांस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी मजबूती। इस दौरे पर नवल राफेल जैसे सौदे होने की उम्मीद। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी रक्षा मामलों की हुई थी डील। सेमीकंडक्टर पर निवेश जैसे मामलों पर बनी थी सहमति। कांग्रेस आज करेगी राहुल बचाओ आंदोलन। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के विरोध में करेगी मौन सत्याग्रह। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश होने के चलते यहां नहीं होगा मौन सत्याग्रह। लालू परिवार पर चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार पर जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का लगा था आरोप। मामले में पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपी। कर्नाटक में बीजेपी आज विधानसभा से राजभवन तक करेगी मार्च। जैन साधु की हत्या के मामले में दर्ज कराएगी विरोध। सुबह 11 बजे बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से करेगा मुलाकात। मामले में सीबीआई जांच की मांग। जैन साधु की हत्या के मामले में पुलिस 2 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। एक है साधु का भक्त। भारत के चंद्रमा मिशन 3 का लॉन्च होने से पहले रिहर्सल हुई पूरी। उल्टी गिनती शुरू। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। अंतरिक्ष की लंबी यात्रा के लिए तैयार चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर फोकस। लैंडिंग से लेकर लॉन्चिंग तक 3 चरण। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। अगस्त के अंत तक चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद। लैंडर और रोवर से लैस है चंद्रयान 3। जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट से ले जाया जाएगा पृथ्वी की कक्षा से बाहर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हर संभव मदद का भरोसा। फतेहगढ़ साहिब में मूसलाधार बारिश से बचा जल प्रलय। सड़कें खेत जलमग्न। दिल्ली में बारिश के चलते झुक गया 5 मंजिला मकान। सीहोर में लगातार बारिश से चारों ओर खड़ी हुई जल भराव की समस्या। लोग हो रहे हैं परेशान। हरिद्वार के सलेमपुर में भारी बारिश की वजह से टूटी गोदाम की दीवार। तेज बहाव की वजह से नहर में बहते नजर आए हजारों ड्रम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री। सुक्खू रिलीफ कैंप के पीड़ितों के साथ कैंप में खाया खाना। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी। कुल्लू को फंसे पर्यटकों को निकालने की कोशिश लगातार जारी। तेज बारिश के चलते हिमाचल पर भारी मुसीबत। 1200 से ज्यादा सड़कों पर पहुंचा नुकसान। हिमाचल बारिश और बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए बनाया गया वॉर रूम। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 300 लोगों के फंसे होने की सूचना। मौसम में सुधार होने के बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश की वजह से उत्तराखंड में बढ़ी मुसीबत। कई इलाकों में तेज बारिश से बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। 3000 से ज्यादा यात्रा फंसे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से तबाही। ताश के पत्तों की तरह घर गिर रहे हैं। देहरादून के कई इलाकों में भर गया पानी। सेवला खुर्द इलाके में तालाब जैसे हाल। उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार हो रही है बारिश। सतपुली बाजार के घरों में भर गया पानी। मुंबई में भारी बारिश से निचले इलाकों में भर गया पानी। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेनें में असर। पंजाब के फजीलका में भारी बारिश के बाद खेतों में भर गया पानी। फसलें बर्बाद। रोहतक के गोहाना में बारिश के बाद डूब गए खेत। प्रशासन की मदद। जल निकासी की कोशिश। अंबाला में बारिश के चलते बिगड़ गए हालात। घरों में घुस गया बारिश का पानी। करनाल में गर्भवती महिला के लिए एसडीआरएफ बनी देवदूत। बाढ़ में फंसी महिला को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। अस्पताल पहुंचाया।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राहत कार्यों में तेजी के निर्देश। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोग परेशान। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आधे घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया पानी, कई इलाकों में तालाब जैसे हाल। राजस्थान के बारां में जोरदार बारिश के बाद उफान पर खड़ा नदी या पुल के ऊपर से बह रही है बाढ़। मौसम विभाग ने बिहार के लिए जारी किया अलर्ट, अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत, शाह समेत 13 दिग्गज नेताओं की बैठक। बैठक में शामिल हुए नरेंद्र सिंह तोमर समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर देखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लगाया गया औ। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले राजस्थान के बड़े नेता, बीजेपी में शामिल होने पर नड्डा ने दी शुभकामनाएं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ी, चार्जशीट के मुताबिक महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण पर केस चलाकर दी जा सकती है सजा। पंचायत चुनाव में टीएमसी ने बुलंद किया झंडा, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में बीजेपी से की मांग। पश्चिम वर्धमान में ग्राम पंचायत चुनाव में टीएमसी की जीत से गदगद दिखे कार्यकर्ता, रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। राजारहाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल। पुरुलिया में टीएमसी प्रत्याशी की जीत पर उत्साहित दिखे कार्यकर्ता, एक दूसरे को गुलाल लगाया। दक्षिण परगना में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जश्न के दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप। लालगंज में पुलिस ने नोट बनाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दोनों के पास नकली नोट बरामद। बुगाई गांव में एफसीआई के गोदाम पर पड़ा सीबीआई का छापा, सीबीआई ने एफसीआई अधिकारी को किया गिरफ्तार। नोएडा प्राधिकरण के 3 कर्मचारी हुए गिरफ्तार, 200 करोड़ रुपए की एफडी फ्रॉड के मामले में गिरफ्तारी। करूर में लगातार जारी है आईटी की छापेमारी का दौर, मंत्री वी सेंथिल बालाजी के संबंधित जगहों पर पड़ रहे हैं छापे। बुगाई गांव में वन विभाग ने लकड़ी की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की, वन विभाग ने पकड़ी अवैध लकड़ी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बांटे जल कल्याणकारी योजनाओं के चेक, लोगों के चेहरे पर आई खुशी। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लोकसभा संपर्क प्रोग्राम में शामिल हुए, लोगों से बातचीत की। मुंबई में बीट मार्शल्स और निर्भया स्क्वाड को मिली नई गाड़ी, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। श्रीनगर में 2 दिवसीय आयुष्मान संगम का आयोजन हुआ, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के चलते पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात। पठानकोट में भुट्टा बेचने वाले की पुलिसकर्मी ने मदद की, जमीन पर गिर गए भुट्टों को उठाकर दुकान पर सजाया। करौली में सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवाद का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री गहलोत ने लाभार्थियों के खाते में भेजी पेंशन की किश्त। बागपत में कावड़ मार्ग पर आया अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। करौली में स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गाजीपुर में देखिए धार्मिक समरसता की मिसाल, मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। एमपी में G20 प्रतिनिधिमंडल ने रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाया, प्रतिनिधियों ने देखे भारतीय संस्कृति के रंग। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों, सचिवों और रोजगार सेवकों से बातचीत की। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में, रास्ते की ड्रोन से की जा रही मॉनिटरिंग। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने की रिलीफ कैंपों की समीक्षा। सुकमा मंत्री कवासी लखमानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 2 करोड़ रुपए की सौगात दी। अमृतसर में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के प्रकाश पर्व पर रोशनी से जगमग हुआ स्वर्ण मंदिर।
सीकर में 13 जुलाई को होगा भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी की मूर्ति का अनावरण। कोयंबटूर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने टमाटर के दाम कंट्रोल करने के लिए निकाला नया तरीका, जनता को मिल सकेगा सीधा लाभ। समस्तीपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, हरी झंडी दिखाकर अधिकारियों ने रवाना किया। पाली में मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य का किया गया भव्य स्वागत। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जासूसी का आरोप। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर का गहलोत सरकार पर हमला, कहा लूट के पैसे विधायकों के बाद जनता को बांट रहे मुख्यमंत्री। आजमगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, 2024 चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं ने की नारेबाजी। महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में 18 जुलाई को है ब्रजभूषण की पेशी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की, प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। अजीत पवार ने समर्थक नेताओं के साथ बैठक की, बैठक के बाद डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात। ईडी डायरेक्टर मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, शीर्ष अदालत ने तीसरी बार सेवा विस्तार को बताया वैध। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31 जुलाई तक ही ईडी डायरेक्टर के पद पर रहेंगे जज संजय मिश्रा। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, वेल के तरफ बीजेपी विधायकों ने फेंकी कुर्सी। बिहार में तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर तनातनी, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप। विधायकों की जासूसी के आरोपों पर बिहार में गरमा गई सियासत, सुशील मोदी के आरोपों को आरजेडी ने खारिज किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा हमने कौन सा अपराध किया। अजीत पवार गुट के साथ हुए गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तेजस्वी का तंज, कहा बीजेपी वॉशिंग मशीन है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2 नए पावर प्लांट की दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के ओबरा में ओबरा डी के नाम से लगेंगी 800 मेगावाट की पावर प्लांट। हरियाणा के चरखी दादरी में मांझी बने बुजुर्ग दंपत्ति 3 साल पहले पहाड़ की चोटी पर बना दिया पानी के 3 घुंट। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर जनहिंद एक्सप्रेस को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला T20 क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 8 रनों से हरा दिया, 2-0 से जीती सीरीज।